हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे एकोनविंशः सर्गः। रावण को देखकर दुख, भय और चिंता में डूबी हुई सीता की अवस्था का वर्णन। तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूपयौवनसम्पन्नं भूषणोत्तमभूषितं ततो दृष्ट्वैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपं प्रावेपदवरारोहा प्रवाते कदलीवयथा। उस समय अनिंदिता सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित तथा रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा, तब वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय के मारे थरथर कांपने लगी। उरुभ्यामुदरं छाद्य बाहुभ्यां च वयोधरौ उपविष्टा विशालाक्षी रुदती वरवर्णिनी। सुंदर कांति वाली विशाल लोचना जानकी ने अपनी जांघों से पेट और दोनों भुजाओं से स्तन छिपा लिए तथा वहाँ बैठी बैठी रोने लगी। दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसी गणैः ददर्श दीनां दुःखार्तां नावं सन्नामीवार्णवे असंवृतायामासीनां धरण्यां संशितव्रतां छिन्नां प्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पतेः। राक्षसियों के पहरे में रहती हुई विदेश राजकुमारी सीता अत्यंत दीन और दुखी हो रही थीं। वे समुद्र में जीर्ण शीर्ण होकर डूबी हुई नौका के समान दुख के सागर में निमग्न थीं। उस अवस्था में दशमुख रावण ने उनकी ओर देखा। वे बिना बिछौने के खुली जमीन पर बैठी थीं और कट कर पृथ्वी पर गिरी हुई वृक्ष की शाखा के समान जान पड़ती थीं। उनके द्वारा बड़े कठोर व्रत का पालन किया जा रहा था। मलमंडन दिग्धांगी मंडनार्हाय मंडनाम मृणाली पंक दिग्धेव विभाति न विभाति च। उनके अंगों में अंगराग की जगह मैल जमी हुई थी। वे आभूषण धारण तथा श्रृंगार करने योग्य होने पर भी उन सब से वंचित थीं और कीचड़ में सनी हुई कमल नाल की भांति शोभा पाती थीं तथा नहीं भी पाती थीं। कमल नाल जैसे सुकुमारता के कारण शोभा पाती है और कीचड़ में सनी रहने के कारण शोभा नहीं पाती है, वैसे ही वे अपने सहज सौंदर्य से सुशोभित थीं, किंतु मलिनता के कारण शोभा नहीं देती थीं। समीपम राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः संकल्पहय संयुक्तैर्यान्तीमिव मनोरथैः। संकल्पों के घोड़ों से जुटे हुए मनोमय रथ पर चढ़कर आत्मज्ञानी राजसिंह भगवान श्री राम के पास जाती हुई सी प्रतीत होती थी। शुष्यन्तीं रुदतीमेकां ध्यान शोकपरायणां दुःखस्यान्तं पश्यन्तीं रामां राममनुव्रताम्। उनका शरीर सूखता जा रहा था। वे अकेली बैठकर रोती तथा श्री रामचंद्र जी के ध्यान एवं उनके वियोग के शोक में डूबी रहती थीं। उन्हें अपने दुख का अंत नहीं दिखाई देता था। वे श्री रामचंद्र जी में अनुराग रखने वाली तथा उनकी रमणीय भार्या थीं। चेष्टमानामथाविष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव धूप्यमानां ग्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना। जैसे नागराज की वधू नागिन मणि मंत्रादि से अभिभूत हो छटपटाने लगती है, उसी तरह सीता भी पति के वियोग में तड़प रही थी और धूम के समान वर्ण वाले केतु ग्रह से ग्रस्त हुई रोहिणी के समान संतप्त हो रही थी। वृत्तशीले कुले जाता माचारवति धार्मिके पुनः संस्कार मापन्नाम जाता में च दुष्कुले। यद्यपि सदाचारी और सुशील कुल में उनका जन्म हुआ था, फिर धार्मिक तथा उत्तम आचार विचार वाले कुल में वे ब्याही गई थीं, विवाह संस्कार से संपन्न हुई थीं, तथापि दूषित कुल में उत्पन्न हुई नारी के समान मलिन दिखाई देती थीं। सन्नामेव महाकीर्तिं श्रद्धामेव विमानितां प्रज्ञामेव परीक्षीणाम् आशां प्रतिहतामिव आवतीमिव विध्वस्तामाज्ञां प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशं काले पूजामपहतामिव पौर्णमासीमिव निशां तमोग्रस्तेन्दुमण्डलां पद्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां चमूमिव प्रभामिव उपक्षीणामिवापगां वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्निशिखामिव। वे क्षीण हुई विशाल कीर्ति, तिरस्कृत हुई श्रद्धा, सर्वथा ह्रास को प्राप्त हुई बुद्धि, टूटी हुई आशा, नष्ट हुए भविष्य, उल्लंघित होती हुई राजाज्ञा, उत्पात काल में दहकती हुई दिशा, नष्ट हुई देव पूजा, चंद्रग्रहण से मलिन हुई पूर्णमासी की रात, तुषारपात से जीर्ण शीर्ण हुई कमलिनी जिसका शूरवीर सेनापति मारा गया हो, ऐसी सेना, अंधकार से नष्ट हुई प्रभा, सूखी हुई सरिता, अपवित्र प्राणियों के स्पर्श से अशुद्ध हुई वेदी और बुझी हुई अग्निशिखा के समान प्रतीत होती थी। उत्कृष्ट पर्ण कमलां
वित्रासितविहङ्गमां हस्तिहस्तपरामृष्टामाकुलामिव वद्मिनीं। जैसे हाथी ने अपनी सूंड से मुंडेर डाला हो, अतएव जिसके पत्ते और कमल उखड़ गए हों तथा जल पक्षी भय से थर्रा उठे हों, उस मथित एवं मलिन हुई पुष्करणी के समान सीता श्रीहीन दिखाई देती थी। पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विस्रावितामिव परया मृजयाहीनां कृष्णपक्षे निशामिव। पति के विरह शोक से उनका हृदय बड़ा व्याकुल था। जिसका जल नहरों के द्वारा इधर उधर निकाल दिया गया हो, ऐसी नदी के समान वे सूख गई थीं तथा उत्तम उपटन आदि के न लगने से कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान मलिन हो रही थीं। सुकुमारीं सुजातांगीं रत्नगर्भगृहोचितां तप्यमानामिवोष्णेन मृणालीम चिरोद्धृताम्। उनके अंग बड़े सुकुमार और सुंदर थे। वे रत्नजटित राजमहल में रहने के योग्य थीं, परंतु गर्मी से तपी और तुरंत तोड़कर फेंकी हुई कमलिनी के समान दयनीय दशा को पहुँच गई थी। गृहीतामालितां स्तंभे यूथपेन विनाकृतां निःश्वसन्तीं सुदुःखार्तां गजराजवधूमिव। जिसे यूथपति से अलग करके पकड़कर खंभे में बांध दिया गया हो, उस हथिनी के समान वे अत्यंत दुख से आतुर होकर लंबी सांस खींच रही थी। एक या दीर्घया वेण्या शोभमानामयत्नतः नीलया नीरदापाये वनराज्या महीमिव। बिना प्रयत्न के ही बधी हुई एक ही लंबी वेणी से सीता की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे वर्षा ऋतु बीत जाने पर सुदूर तक फैली हुई हरी भरी वन श्रेणी से पृथ्वी सुशोभित होती है। उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परिक्षीणां कृशां दीनां अल्पाहारं तपोधनां। वे उपवास, शोक, चिंता और भय से अत्यंत क्षीण, कृशकाय और दीन हो गई थी। उनका आहार बहुत कम हो गया था तथा एकमात्र तप ही उनका धन था। आयाचमानां दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम्। वे दुख से आतुर हो अपनी कुल देवता से हाथ जोड़कर मन ही मन यह प्रार्थना कर रही थीं कि श्री रामचंद्र जी के हाथ से दशमुख रावण की पराजय हो। समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां सुपक्षमातां रायत शुक्ललोचनां अनुव्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास वधाय रावणः। सुंदर बरानियों से युक्त लाल श्वेत एवं विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी में अत्यंत अनुरक्त थीं और इधर उधर देखती हुई रो रही थीं। इस अवस्था में उन्हें देखकर राक्षस राज रावण अपने ही वध के लिए उनको लुभाने की चेष्टा करने लगा। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे एकोनविंशः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।